हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीडियो प्रारंभ करने से पहले दो लाइनें आपके लिए। शिक्षा तेरी अच्छी है, शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है। नियत तेरी अच्छी है तो घर में तेरे मथुरा और काशी है। इसी के साथ आज की वीडियो प्रारंभ करते हैं। मैं रोहित शर्मा आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रारंभ करने वाले हैं 1.4 प्रश्नावली 1.4। तो इसका जो पहला क्वेश्चन उसको पढ़ लेते हैं एक बार। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती के हैं। तो लंबी प्रक्रिया नहीं करनी अपन को विभाजन की, और शॉर्ट में ही बताना है अपन को कि ये शांत है या अशांत है, आवर्ती कौन सी है ये हमको बताना होता है। तो 1.4 प्रश्नावली आरंभ करने से पहले एक प्रमेय है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रमेय नंबर 1.5 की आपको आनी चाहिए। 1.5 हमने समझ ली तो हम पहला क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। तो देखो क्या है 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को pq के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p व q से अभाज्य हैं तथा q अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप का है, जहां n m कोई ऋणोत्तर पूर्णांक है। ये अपन ने बुक की लैंग्वेज पढ़ ली। अब इसको थोड़ा सरल भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, अपनी देसी लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो अपनी भाषा में जब हम पढ़ाई करेंगे ना तो मजा ही कुछ और होता है। तो बुक को रखते हैं हम साइड में और समझते हैं। देखो इस जो परिमेय है 1.5, इसको मैंने 5 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। वो 5 टुकड़े कौन सा है? पहला टुकड़ा देखो जरा सा। पहला परिमेय संख्या, परिमेय संख्या P और Q। ठीक है, आपको पता है परिमेय संख्या क्या है? P Q है, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो इशू होना नीचे। ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं हम अंश और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं अपन हर। ठीक है, अब करना क्या होता है इसमें? जो प्रमेय के अनुसार 1.5 प्रमेय के अनुसार करना क्या होगा? जो हर है नीचे, हर का गुणनखंड करना है। हर का गुणनखंड करने पर, करना क्या है हमको? हर का गुणनखंड करना है। और गुणनखंड करने पर क्या क्या आए अब वो देख लेते हैं। नंबर 1 क्या आना चाहिए? यदि 2 × 2 × 2, यदि 2 बार बार आ रहा है, क्योंकि प्रमेय में एक आ गया है, 2 बार बार आ रहा है अर्थात 2m। ठीक है, ऐसी कंडीशन मिले आपको जब हम हर का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने पर 2 की आवर्ती बार बार हो रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? शांत। ठीक है, पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है? देखो यदि 5 आ रहा है, मतलब 5 है, तो भी क्या होगा? वह शांत होगा। ठीक है, वो क्या होगा? शांत होगा। वो दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। नंबर 3, 2 की आवर्ती भी आ रही है, 2 भी बार बार आ रहा है, और साथ में डॉट लगा देते हैं, और साथ में यहां भी डॉट आप लगा सकते हैं, 5 भी आ रहा है, अर्थात तब भी क्या होगा? ये शांत होगा। ठीक है, 2 बार बार आए तो शांत, 5 बार बार आए तो शांत, 2 और 5 बार बार आए तो भी शांत। अब नंबर 4 देख लेते हैं। 3 × 7 × 11 × 6 और भी नंबर ले सकते हैं अपन, पर 2 और 5 नहीं आ रहा है इसके अंदर। जब 2 और 5 नहीं आए, 2 और 5 को छोड़कर अन्य नंबर आए, तो ऐसे टाइम पे क्या कहेंगे? उसको अशांत। क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। क्लियर? क्या बोलेंगे? अशांत आवर्ती। और ये 5वां मैंने कहा था ना, 5 टुकड़ों में बांट दिया अपन ने इस पूरी प्रमेय को 1.5 को। ये 5 आपके टुकड़े होने वाले हो ही के लगभग। तो 5वां है आपका
2 गुना 5, 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहे हैं और अन्य नंबर भी आ रहे हैं, तो भी क्या होगा? अशांत। क्या होगा? अशांत। और आवर्ती की जगह क्या होगा यहाँ पर? अनावर्ती। क्या होगा? अनावर्ती। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको समझा दूं। 2 आए तो भी शांत, 5 आए तो भी शांत, 2 और 5 आए तो भी शांत, और 2 और 5 नहीं है अशांत आवर्ती। 2 5 है पर और नंबर भी है, कोई और नंबर भी है, तो अशांत और अनावर्ती होगा, कहलाएगा। ठीक है, अब अपन ने 1.5 प्रमेय को 5 छोटे छोटे नियमों में बदलकर समझ लिया। अब देखना, अब आपकी 1.4 कितनी आसान आपको लगने लगेगी। ये जो लिखा है ना, इसको नोटबुक में नोट डाउन कर लें अच्छे से, और कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट्स करके पूछा करें यार, और दोस्तों के साथ शेयर करें। देखने में आ रहा है कि रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, बट हम लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे जोश को बनाए रखना है। तो प्लीज़ कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर करें। अब देखो, इसका पहला है, हमको बताना है कि दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत का है। तो चलो भाई, हम बोर्ड पे आ जाते हैं। आप इस पहला प्रश्न 13/3125। ठीक है, ऊपर वाला अंश हो गया और नीचे वाला हर। और हमें करना क्या है? हमें हर का ही तो गुणनखंड करना है। क्या करना है? हमें हर का गुणनखंड करना है। तो हर क्या है आपका? 31/25। इसका कर दो आप गुणनखंड। जब 31/25 का गुणनखंड करेंगे 3125 का, तो इसमें हम सीधा 5 का भाग देंगे। ये आपको गुणनखंड करना नहीं आता भी तो पिछली वीडियो देखें, उसमें मैंने बहुत आसानी से बताया हुआ है। 5 का भाग उसमें भाग देंगे तो एक 625 टाइम जाएगा, फिर 5 का देंगे, फिर ये 125 टाइम जाएगा, फिर 5 का देंगे तो 25 टाइम जाएगा, फिर 5 का देंगे 5 टाइम जाएगा, फिर 1 टाइम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर 5 5 5 5 बार बार आ रहा है। 5 का क्या हो रहा है? बार बार आ रहा है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 5 × 5 × 5, 1 2 3 4 5 बार है। 1 2 3 4 और ये 5 गिन लेना चाहिए, कोई गलती ना हो। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कभी भी। 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 बार आया है। ठीक है, 5 की आवृत्ति बार बार हो रही है। और ये कुछ देर पहले क्या कहा था? 5 की आवृत्ति बार बार हो, 5 बार बार आए तो मतलब क्या है? वो शांत है। तो यहां लिखेंगे अपन, चूंकि हर का गुणनखंड करने पर यह 5m के रूप का है। अतः 13/31/25 शांत होगी। ये अपन ने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड वाला हम पिक करते हैं। सिर्फ इतना ही इरेज करूंगा मैं, ज़्यादा इरेज नहीं करने वाला। सेकंड है आपका 17/8। तो 8 का निकालेंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो क्या आया? 2। हम ये भी लिख सकते हैं 17 बराबर 8 का निकाला है ना अपन ने, तो 8 बराबर 2 × 2 × 2। तो क्या हुआ? 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो हमने पहले कहा 2 बार बार आए तो शांत होगा। तो हर का गुणनखंड करने पर यह यहाँ 5 की जगह कर देंगे, 2 कर देंगे, के रूप का है। अतः इसको हटा देंगे और नंबर लिख देंगे, शांत होगा। ये भी हो गया आपका इजीली। अब इसका थर्ड लेते हैं अपन।
इसी को इरेज करूँगा, कोई लैंग्वेज तो सेम रहेगी ना। थर्ड लेते हैं, थर्ड है आपका 64/455। तो हम 455 का गुणनखंड करते हैं। इसमें जाएगा 5 का भाग, कितनी बार? 91 टाइम। फिर जाएगा 7 का 13 बार, 13 का 1 बार। अब देखो इसके अंदर 455 के आए हैं 5 गुना 7 गुना 13। इसका मतलब ना 2 है ना 5 है, तो क्या होगा आपको पता? अशांत होगा। तो क्या लिखेंगे? हर का नंबर चेंज करेंगे, गुणनखंड करने पर यह है, यहाँ थोड़ी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी, सेम लैंग्वेज नहीं आएगी, यहाँ थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ा। हर का गुणनखंड करने पर से काटना है, पर 2 व 5 के अतिरिक्त अन्य संख्या है, अतः 64/455 अशांत। ठीक है, अशांत है एवं अशांत होगा। अन्य संख्या होंगी, 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, सिर्फ अलग अलग संख्या है, तो क्या होगा? अशांत होगा। और साथ में क्या लिखना पड़ेगा? एवं आवर्ती है। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब कर लेते हैं फोर्थ। अब बोलोगे सर आपने लिख के छोड़ दिया, हमें तो बार बार लिखना पड़ रहा है। थोड़ी मेहनत करो यार। फोर्थ करते हैं, 15/1600। अब 1600 का गुणनखंड थोड़ा लंबा चलेगा, तो थोड़ा सा ऊपर से लिख के चलते हैं इसको 1600, क्योंकि संख्या लंबी है। 2 का देंगे 800 बार जाएगा, 2 का देंगे 400 बार जाएगा, 200, 100, 50, 25। अब 5 का, ठीक है, ये सब हो गया। अब इसमें 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार, 6 लिख देंगे। 5 कितनी बार आया? 2 बार लिख देंगे। अब 2 भी है और 5 भी है, तो हर का गुणनखंड करने पर क्या लिखेंगे? अब थोड़ा चेंज करना है वापस, क्योंकि तो शांत हो गया ना, शांत होने पर चेंज हो जाएगी लैंग्वेज, अशांत पर लैंग्वेज दूसरी आती है। तो हर का गुणनखंड करने पर 2m × 5m प्राप्त होने पर प्राप्त होने पर 15/1600 क्या है? शांत है। क्लियर? अब चलते हैं फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ है आपका 29/343। तो 343 का निकाल लेते हैं। 7 का देते हैं पहले इसमें। अब आप पूछोगे सर आप तो चीज़ देता हो, कैसे मालूम चलता है? देखो भाजकता के नियम पढ़े हैं हमने पहले, उनको देखो, उनसे मालूम चल जाएगा किसका भाग जा रहा है इसके अंदर। 7 बार जाएगा, 7 1 बार जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ 7 की आवर्ती हो रही है। कितनी बार आ रहा है? 7 3 बार आ रहा है। तो क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर, हर का गुणनखंड करने पर केवल 7 है, केवल 7 है और 2 5 नहीं है, अतः 29/343 क्या होगी? अशांत। ठीक है, और अशांत में क्या होगी? अशांत व आवर्ती होगी।
क्लियर? चलो साहब 6 पे आ जाते हैं। फटाफट कर रहे हैं अपन, देखो बड़ी आसानी से कर रहे हैं, इसलिए पर मैं पहले ही पढ़ा दी मैंने आपको, जिससे हमको दिक्कत ही नहीं आ रही है करने में। 6 वाला ले लेते हैं। 6 वाला है आपका 23 बटे थोड़ा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। जी बिल्कुल। अब यहाँ तो पहले से ही गुणनखंड किया हुआ है, करने की जरूरत ही नहीं है। 2 की आवृत्ति कितनी बार? 3 बार। 5 की कितनी है? 2 बार। ठीक है, तो पहले से ही यहाँ गुणनखंड करके हमको दिया हुआ है, हमको सीधा करना है। हर का गुणनखंड करने पर 2m 5m प्राप्त हुआ है। अतः 23 बटे शांत होगी। ये लो, हो गया, ये भी बड़ा आसानी से हो गया, टाइम ही नहीं लगा। अब लेते हैं 7th वाला। 7th है आपका 129। इसमें भी गुणनखंड किया हुआ है पहले से। 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखो इसमें 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो हमको हर का गुणनखंड करने पर 2, 5 के अतिरिक्त 7 भी हमें मिला है। ठीक है, तो ये क्या होगा? अशांत होगा। तो क्या लिखेंगे? हर का गुणनखंड करने पर 2m व 5m के अतिरिक्त के अतिरिक्त 7 भी है। अतः 129 2 2 5 7 7 5 अशांत। ठीक है, अशांत होगा। और वो भी लिखना है ना, वह आवृत्ति होगी। ये लो साहब 7 भी हो गया। अब करते हैं 8वां प्रश्न। 8वां है आपका 6/15। 6/15। अब देखो 6/15 आपस में कट भी रहा है। किससे कट रहा? 3 से। 3 दूनी 6 और 3 पंचो 15, 2/5। ठीक है, अब देखो नीचे 5 और 5 से गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा। तो हमने कहा है कि जब 2 हो या 5 हो तो शांत होता है। तो हर का गुणनखंड करने पर 5, 1 टाइम है 1 लिख दो। अतः 5 प्राप्त हुआ है। अतः 6/15 शांत होगी। ये लो के साथ 8 के बाद 9वां प्रश्न। 9वां 9th नंबर का है 35/50। ये भी कट रहा है। 5 7 35 पद्धई 50, 7/10। अब 10 का हम निकाल लेते हैं गुणनखंड। यहाँ पर 2 पंचे 10 और 5 एकम 5 करने पर 2 की पावर 1 और 5 की प्राप्त हुआ है। अतः 35/50 क्या होगा? शांत होगा। हो गया। अब लास्ट बच गया आपका 10। 10वां कर लेते हैं। 77,210। अब यहां पर 210 का निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 का भाग देंगे 105 पार जाएगा, फिर 5 का जाएगा 21 बार, फिर 3 का देंगे 7 बार, फिर 7 का देंगे 1 बार। अब 2 भी है, 5 भी है, 3 भी है, 7 भी है, 2 5 के अलावा अन्य संख्याएं भी हैं। तो क्या होगा? अशांत होगा। और अशांत के साथ 2 5 के अलावा 2 भी है 5 भी है, 2 5 नहीं होता तो आवर्ती होता, 2 5 आ गया तो अनावर्ती होगा। हर को गुणनखंड करने पर 2 व
5 के अतिरिक्त अन्य संख्या तीन व 7 भी है। अतः 77/210 अशांत व अनावर्ती होगा। तो ये प्रश्न हमने पहले यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। प्रश्न नंबर 2 और 3 हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में प्रश्न नंबर 2 और 3 के साथ। जय हिंद, जय भारत।